हेलो, हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे, वो पोस्ट लाइन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो रूट वाले क्वेश्चन को भी हम पोस्ट लू मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 = 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3√3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3√3 से डिवाइड करते हैं। तो x² प्लस 10/3√3 x प्लस √3/3√3 = 0। ओके, नाउ √3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा x² प्लस 10x/3√3 प्लस 1/3 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू 10/3√3 है और c की वैल्यू है 1/3। तो रूल ये होता है कि हमको इस मिडिल टर्म का हाफ करना होता है माइनस लेकर। ठीक है, तो -10/3√3/2। ओके, प्लस हमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना होता है। तो t हमने ऐड कर लिया, उतना ही टर्म हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। जितना टर्म हम ऐड करते हैं उतना ही टर्म हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और उसका प्रोडक्ट जो होगा वो c के इक्वल होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखनी, -10/3√3 × 2 - t और इक्वल टू में c, ये c के बराबर होगा और c है 1/3। ओके, अब ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया है। तो a + b a - b होता है a² - b²। तो इसको हम कट कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब 5 × 5 25 अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा। 3 × 3 करेंगे 9 आ जाएगा। √3 का × 3 होता है, तो 9 × 3 = 27 माइनस t × t t² = 1/3। अब यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वही हमारा वैल्यूज़ होंगी। तो 25/27 - 1/3 = t²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। एलसीएम आएगा 27 और 3 का एलसीएम 27 होगा। तो 27 × 1 = 27, तो 25 आ जाएगा, माइनस 3 × 9 = 27, तो 9 आ जाएगा। 9 × 1 = 9। ओके, अब 25 - 9 करेंगे तो आएगा 16। 16/27 = t²। तो 2t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √16/27। 16/27 16/27 का स्क्वायर रूट होगा ±4 और 27 का स्क्वायर रूट होगा 3√3। ठीक है, अब हमें t की एक कोई भी वैल्यू ले लेनी है, प्लस वैल्यू या माइनस वैल्यू, और यहाँ पर हमें पुट कर देना है। अगर प्लस लेंगे तो दोनों में प्लस रखना है, माइनस लेंगे तो दोनों में माइनस रखना है, और वही हमारे वैल्यूज़ होंगे, वही x की वैल्यूज़ आएंगी। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया था -5/3√3, तो आपके वैल्यूज़ आएंगी x = -5/3√3 और t की वैल्यू पॉजिटिव ले लेना है तो +4/3√3। x की वैल्यू आ जाएगी 1 -5 + 1 4, तो 1 आ जाएगा। तो 1/3√3 एक वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, आपको 4/3√3 माइनस वाले में रखना है। तो x = एक और वैल्यू आएगी -5/3√3, यहाँ पर आपको माइनस लेना है, -4/3√3। तो आ जाएगा -5 - 4 -9/3√3। तो आप कट कर सकते हैं, 3 × 3 = 9 और √3 से कट जाएगा तो -√3 आंसर आ जाएगा।
तो x की दो वैल्यूज़ हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। 1/3√3 और दूसरी वैल्यू हो गई -3√3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इसमें भी क्या करना है, हमें सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है पूरे में। तो x² + 4/4√3/4x + 3/4x 3/4 = 0। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगी x² + √3x + 3/4 = 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, √3। तो तरीका क्या होता है, जो आपके सॉल्यूशंस आएंगे वो x माइनस हम Z1 लिख ले रहे हैं, Z1 और Z2 होंगे, दो वैल्यूज़ = 0। तो Z1 की वैल्यू कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, b का हाफ करना होता है, b का हाफ। और वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव लेना पड़ता है, अगर निगेटिव वैल्यू मिडिल टर्म तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट साइन। तो यहाँ पर -3/2 ओके और प्लस t, ये Z1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें माइनस करना है, तो -3/2 √3/2 -t, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपके c के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, -3/2 + t -3/2 -t = 3/4, ठीक है। अब a + b क्या होता है, a² - b²। तो 3/4 -t² = 3/4। तो 3/4 -3/4 = t²। तो आपकी t की वैल्यू तो 0 आ गई, और जब t की वैल्यू 0 आ गई तो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे फिर वो -3/2 और -3/2 ही होंगे। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन दी गई है, कंप्लीट स्क्वायर है ये। तो Z1 की वैल्यू अगर t 0 रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -√3/2, और दूसरा Z2 भी क्या आ जाएगा, -√3/2। तो ये आपके आंसर हो गए। थैंक यू।